नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। झारखंड के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की हालिया नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने इन नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार और राजभवन की भूमिका पर आपत्ति जताई है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने कहा कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के दौरान स्थानीय शिक्षाविदों और प्रतिभाओं की अनदेखी की गई है। उनका आरोप है कि जब विश्वविद्यालय लंबे समय तक प्रभार पर चल रहे थे तब स्थानीय लोगों से काम लिया गया, लेकिन स्थायी नियुक्ति के समय बाहर के राज्य से लोगों को लाकर पद दिया गया। हाल ही में झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अभय कुमार सिंह, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में डॉक्टर राजीव मनोहर और जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एला कुमार को कुलपति नियुक्ति किया गया है, जो झारखंड के बाहर से है। बता दें, विनय उरांव ने यह भी कहा है कि इस तरह की नियुक्तियां स्थानीय छात्रों और शिक्षकों के मनोबल को कमजोर करती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या झारखंड के विश्वविद्यालयों में योग्य प्रोफेसर की कमी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पूरे नियुक्ति प्रक्रिया की जांच कराने और भविष्य में स्थानीय योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे पर सुधार नहीं हुआ तो एनएसयूआई और छात्र संगठन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इधर राज्य विश्वविद्यालयों में भी स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं होने पर उन्होंने चिंता जताई और वहां किसी स्थानीय योग्य शिक्षाविद को कुलपति बनाने की मांग की। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। अभी 3 विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के 3 विश्वविद्यालय के जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मतलब देखें तो अभी झारखंड के अधिकतर विश्वविद्यालय प्रभार पे चल रहे हैं। डीएसपी में भी 9 महीने से लगभग प्रभार पे था, और जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की बात करें या झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, लेकिन जब स्थायी कुलपति की नियुक्ति होती है तो झारखंड के नहीं बल्कि बाहर के लोगों को नियुक्ति दी गई है। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो लगातार न्यूज के जितने भी दर्शक हैं और मेरे पूरे झारखंड के तमाम छात्र छात्राओं को मैं झारखंडी जोहार और अपना प्यार देता हूं। देखिए, जैसे कि डॉक्टर अभय कुमार सिंह जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार से हैं और जिनको कि झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के लिए उनको अभी वीसी के लिए अभी मनोनीत किया गया है, और वहीं पे डॉक्टर राजीव मनोहर जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं जिनके को डीएसपी एमयू के लिए उनको अभी किया गया है, और डॉक्टर एला कुमार है जो कि इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली से है जिनको कि जमशेदपुर यूनिवर्सिटी जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के लिए उनको मनोनीत किया गया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि खास करके ऐसे भी पिछले आप कह सकते हैं कि लंबे समय से पूरे झारखंड का जितना भी शिक्षा स्थिति है कितनी बदहाल स्थिति में है वो माने कि देखने को मिलता है। हम लोग खुद एक छात्र यूनियन के हम लोग एक लीडर होने के नाते कॉलेजेस और विद्यार्थियों के बीच में हम लोग रहते हैं। तो रही बात अभी वर्तमान में माने कि अस्थायी कुलपति नियुक्ति करने की बात है, तो कहीं ना कहीं माने कि झारखंड के साथ में सौतेला व्यवहार हम कह सकते हैं, जहां पे राज्यपाल महोदय हैं केंद्र सरकार के, वो एक प्रकार से एक डेलीगेट के रूप में, एक स्टेट के रूप में किसी भी स्टेट में रहते हैं। तो उनको ये चीज समझ में आना चाहिए कि झारखंड सरकार जो है 2000 में जैसे ही झारखंड ये अलग होता है तो यहाँ पे एक अबुआ दिसुम सरकार के रूप में मैंने इस राज्य को मैंने की बनाया गया। क्या इसी दिन के लिए मैंने की राज्य को बनाया गया था जब आपको मैंने की विकट परिस्थिति है, जहां पे आपका पूरा व्यवस्था पूरा बदहाली में है, उस समय में आप यहाँ के जो अस्थायी है वहां के लोगों को आप मैंने की इंचार्ज के रूप में आप उसको जिम्मेवारी दे रहे हैं। जब स्थिति जब अब अभी आई है कि उसको अस्थायी कुलपति बनाने की है तो आप माने कि बाहरी लोगों का पूरी तरह से ये नहीं कि आप देने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं झारखंड के विद्यार्थियों के साथ में और झारखंड राज्य के साथ में ये सौतेला व्यवहार है। मैं तो कुलपति महोदय से और साथ ही साथ हमारे झारखंड के मुखिया हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मैं मांग करूंगा कि इसको पुनः इसको एक बार जांच किया जाए कि क्या अगर जब कुलपति के लिए जब नाम लोगों का एक मैंने कि वहां जब आया होगा तो क्या झारखंड के जो अस्थायी जो है
वहाँ के कैंडिडेट्स का नाम नहीं रहा होगा, या चयन पर उसके बाद फिर चयन प्रक्रिया का क्या मैंने कि क्राइटेरिया रहा उसमें, क्या एलिजिबिलिटी रहा उसमें, जो कि मैंने एक भी मैंने कि कोई वीसी जो नियुक्त किया गया उसमें मैंने झारखंड के जो स्थानीय है वहाँ के लोगों को मौका नहीं मिला। क्या मैंने कितना मैंने कि अपंग और यहाँ के जो भी मैंने कि और भी जो कैंडिडेट्स रहे होंगे वो मैंने कि बिल्कुल मैंने कि असक्षम थे, यही आप मैंने कि आप दर्शाना चाहते हैं पूरे झारखंड राज्य को? मतलब कहीं ना कहीं जब बाहर से स्थायी कुलपति लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बाहर के लोगों में झारखंड की असक्षमता देखने को मिल सकती है। यही चीज को मैं आपको बोला कि जिस तरह से अभी आपने पूरे की पूरे 3 यूनिवर्सिटी में आपने कुलपति नियुक्ति करने का काम जो आपने अभी किया है, आप तीनों ही यूनिवर्सिटी में आप माने कि बाहरी जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी कुलपति है, उनके रूप में आप देने जा रहे हैं, तो क्या झारखंड के वैसे जो भी प्रोफेसर्स हैं या फिर कुलपति के रूप में जो कैंडिडेट्स के रूप में रहे होंगे, क्या वो माने कि इतने माने कि वो दुर्बलता उन पे रही है, उन पे या उसमें सक्षमता नहीं रहा? अच्छा, एक स्टूडेंट यूनियन के आप नेता हैं, छात्र नेता हैं, तो छात्रों के अंदर अगर बाहर से कोई पोस्टिंग होती है, सिर्फ बाहर ही से होती है, स्थायी लोगों को मौका नहीं दिया जाता है, मतलब मूल वासियों को या यहाँ के झारखंड के लोगों को नहीं दिया जाता है, तो ये क्या छात्रों में नेगेटिव इफेक्ट दिमाग में डाल सकता है कि हम तो यहाँ पे सक्षम, हम कुछ कर नहीं सकते? क्या इस प्रकार की भावना जग सकती है? देखिए, कहीं न कहीं ये तो कह सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत विचार है कि जिस तरह से कुलपति महोदय का और केंद्र सरकार का निश्चित रूप से ये कुलपति को नियुक्ति करने को उसमें पूरा-पूरी उनका दारोमदार रहा है। कहीं न कहीं झारखंड को और झारखंड के जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, यहाँ का जो भविष्य है, उसको कहीं न कहीं माने कि एक भ्रूण हत्या जो कहते हैं ना, वो करने का इसमें पूरा षड्यंत्र इसमें है। आप पिछले बार आप देख सकते थे कि आप नीट बेस का जो माने कि एक भर्ती जो होने जा रहा था, तो उसमें एक सब्जेक्ट था हिंदी सब्जेक्ट, उसमें कुल मिलाकर के शायद 62 या 70 इस टाइप से कुछ माने कि कैंडिडेट्स का रहा था उसमें। टोटली रूप से माने कि बाहरी लोगों का उसमें नाम उसमें सूची में आया था। उसमें हम लोग का एनएसवाई के छात्र संघ जो है पूरी तरह से उसका माने कि हम लोगों ने विरोध किया था, और वो नीट बेस का जो भी वैकेंसी था या फिर जो भी कहे, ये माने कि हम लोग उसको रद्द करने का काम किए थे। उसके बाद से कोई भी इस तरह से प्रोफेसर का इसमें नियुक्ति नहीं हुआ है। और इस तरह का अगर इसमें अगर निश्चित रूप से अगर बाहरी जो भी है प्रोफेसर्स हो या फिर और भी जो रजिस्ट्रार हो या फिर सेक्रेटरीट हो या फिर प्रो वीसी का जैसे पद में अगर आप इसी तरह से बाहरी लोगों को आप माने कि आप नियुक्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका माने कि विद्यार्थियों पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और कहीं न कहीं आप माने कि ये चीज़ को आप बताएँ ना कि माने कि आने वाला विद्यार्थी भी अपने आप को फिर किस माने कि पॉजिटिविटी के साथ देखेगा कि हमको माने कि मौका कहाँ मिलेगा। ये तो कहीं न कहीं उसके साथ में पार्शियलिटी हो ही रहा है। खासकर जो एकेडमिक्स में स्टूडेंट जाना चाहते हैं, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आगे चल के और भी बीसी का सपना बनने का सपना कि झारखंड के बीसी कभी हम बनेंगे और यहाँ के शिक्षा पे सुधार करने का काम करेंगे, तो उनके सपना पे भी ये एक तरीके से पत्थर का काम करता है। ये निश्चित रूप से जो भी वैसा अभ्यर्थी है उनके सपनों पे माने कि पानी फिरने वाली बात है। देखिए, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी माने कि हमेशा अपने भाषणों में बड़े-बड़े मंच में कहते हैं कि देश का पहला मालिक माने आदिवासी को कहते हैं, और संवैधानिक तौर पे आदिवासी माने कि देश का पहला मालिक है। और अब्बा दिसुम राज हमारे जो माने कि शिबू सोरेन जी के द्वारा राज्य को माने कि बनाया गया, उनके उस समय के लिए जितने भी हमारे क्रांतिकारी हमारे रहे हैं उनके द्वारा। और उसके बाद से भी अगर माने कि झारखंड में अगर इस तरह से अगर आपका माने कि प्रशासनिक हो या फिर शिक्षा व्यवस्था अगर है, तो निश्चित रूप से माने कि यहाँ का माने कि जो आने वाला जो भविष्य है, विद्यार्थी है या अभ्यर्थी है, कल के दिन में प्रोफेसर बनना चाहता है, कल के दिन में रजिस्ट्रार बनना चाहता है, कल के दिन में वीसी बनना चाहता है, उसके लिए तो कहीं न कहीं माने सपना माने कि कोसों दूर वाली बात है, माने कि सपना ही बनने का तरह है। और माने कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार तो हमेशा से माने कि जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वो वहाँ येन केन प्रकारेण उस राज्य को और उस राज्य की सरकार को माने कि कहीं न कहीं कमजोर करने का या फिर गिराने का हरदम प्रयास की है। ये देखने वाली चीज़ है, हम लोग नहीं देखे हैं। पिछले बार अब छात्रवृत्ति जैसे मामला हो रहा हो, उसमें भी माने कि कहीं न कहीं पूरे झारखंड के विद्यार्थियों को फंसाया गया उसमें। आज माने कि नतीजन ये है कि विद्यार्थी माने कि कहीं न कहीं आत्महत्या करने का कगार में आ गया है, विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ने के कगार में आ गया है। तो कहीं न कहीं केंद्र का माने कि कहीं न कहीं गलत मंशा हम कह सकते हैं। इतने दिनों तक अच्छी से सारी व्यवस्थाएँ चल रही थी, लेकिन आज क्या व्यवस्था हो गया कि माने
विद्यार्थी को बने कि अपने ही बने कि हक अधिकार के लिए बने कटोरी पकड़ कर रोड में आना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से बने कि ये केंद्र सरकार का एक साजिश हम समझ कह सकते हैं कि बने कहीं ना कहीं धीरे धीरे हर उच्च पोस्ट पे, हर उच्च बने कि वैसे स्थान पे बने कि बाहरियों को और बने कि एक बने कि एक सेंट्रलाइज विचारधारा के लोगों को बने कि यहाँ नियुक्ति करने का काम कर रही है। तो झारखंड के माने जितने भी विद्यार्थी है या फिर वैसे अभ्यर्थी जो प्रोफेसर की या फिर ये उस उच्च पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके सपनों को माने कि कुचलने का काम है ये। हम निश्चित रूप से इसको हम कहते हैं। तो हम सीधे सीधे यही कहेंगे, राज्यपाल महोदय कम से कम एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा जो कहते हैं वो तो होता है, लेकिन ये दोनों आंख में ही माने कि ये सुरमा लगा के बैठे हुए हैं। एक तो होता है कि एक जो माँ होती है कि मैंने 2 बेटा है तो एक बेटा को काम रिविसी करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से माने कि ये झारखंड के विद्यार्थियों के साथ में ये झारखंड राज्य कह सकते हैं, पर झारखंड के राज्य को माने कि कहीं न कहीं माने कि उसका जो माने कि अधिकार है उसको माने कि वंचित करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं माने कि हमारे राज्य के जो आदरणीय मुखिया है हमारे हेमंत सोरेन जी है, उनसे मैं विनम्र माने कि इससे आग्रह करूंगा कि इस चीज को आप माने कि सक्रियता के साथ में इसको माने कि ले इस मामले को, और माने कि पुनः इसमें माने कि जांच हो इसमें, और नहीं तो फिर हमारे छात्र संघ और हमारे छात्र विद्यार्थी इसमें रोड पे आएंगे। क्योंकि ये माने कि कहीं ना कहीं आज की ये लड़ाई नहीं, ये आज की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य और एक लंबे माने कि जो एक दौड़ की है या फिर लंबे माने कि समय तक के लिए जो हम लोग का एक अपॉर्चुनिटी है उसकी बात है। तो कहीं ना कहीं छात्र संघ NSY भी इसको लेकर के रोड में आएगी जब अगर इस चीज को लेकर के हमारे सर्वोच्च माने कि वो पद पे जो बैठे हुए हमारे माने कि अधिकारी अगर इसको लेकर अगर कदम नहीं उठाते हैं तो। रांची विश्वविद्यालय के भी कुलपति अभी प्रभार पे ही है, तो ऐसे में जब बाहरी नियुक्तियां हो रही हैं, तो क्या रांची विश्वविद्यालय में भी अगर बाहर से ही नियुक्तियां हुई तब छात्र नेता होने के तौर पे आप लोग क्या कदम लेंगे? देखिए, रांची विश्वविद्यालय की बात रही तो पूरे झारखंड में अभी जितने भी 8-9 विश्वविद्यालय है, सबसे अगर माने कि खराब दुर्दशा अगर है तो रांची विश्वविद्यालय की। और इससे पहले माने कि डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी रहे थे, स्थायी कुलपति रहे थे, और कहीं न कहीं वो भी बिहार के थे, यहाँ के नहीं थे, वो भी बाहर से थे। और अगर फिर से अभी तो DK कुमार सिंह जी हैं जो कि NPU के माने कि VC है, उनको माने अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी दिया गया है RU के लिए। तो हम और विशेष माने कि विद्यार्थी और झारखंड के तमाम छात्र छात्राएं और RU के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी है वो हम चाहेंगे कि कम से कम इस बार, अब ऐसे भी तो 3 माने यूनिवर्सिटीज में आप माने कि बाहरी कुलपति को दे चुके हैं, कम से कम झारखंड की किसी माने कि यहाँ के स्थायी माने कि जो भी है कैंडिडेट्स है उसको माने कि VC के तौर पर मौका दे, और कहीं न कहीं माने तब जाकर के व्यवस्था सुधार हो। देखिए, बहुत बड़ा मायने करता है जब आप किसी भी टीम के लीडिंग रोल में आप उसको दे रहे हैं जिम्मेवारी, वो माने कि आपका हित माने चाहने वाला हो। आप माने कि ऐसा लीडिंग पोस्ट पे आप ऐसा को दे दीजिए जो कि माने कि सोच के ही अगर आया हो कि माने कि यहाँ के व्यवस्था को माने कि हमको और कमजोर ही कर देना है, तो फिर व्यवस्था कहाँ जाएगी? आज का व्यवस्था जो खास करके शिक्षा व्यवस्था और माने RU का देखा जाए तो विद्यार्थी आज एकदम निचला जो कहते हैं ना, गड्ढा उससे नीचे जाने का अब उसके पास अपॉर्चुनिटी और जगह नहीं है। अगर इससे थोड़ा सा भी अगर एक ईंट नीचे खसक जाएगा ना तो विद्यार्थी सीधे खत्म हो जाएगा, शिक्षा ही खत्म हो जाएगा, इतना भी स्थिति में है। अगर वैसे जगह में अगर राज्यपाल महोदय अगर बने कि अगर फिर से अगर बेहतर और या फिर माने कि अस्थायी रूप से अगर यहाँ पे किसी बेहतर लोग को जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से RU का जो शिक्षा व्यवस्था है वो माने कि खत्म होने से कुछ हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय, मैं विनय हो रहा हूँ, कांग्रेस छात्र संघ NSY प्रदेश अध्यक्ष। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।